आपको पता नहीं क्या सपना दिख रहा है। मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को अपनी सरकार वाले काम ध्यान आते हैं। रात को सपना दिखता है, सुबह वो बयान जारी कर देते हैं, जनता उनको ट्रोल कर देती है। अशोक गहलोत जी डोटासरा जी का भी विकल्प देख रहे हैं। जो उनके पक्ष के नेता हैं उनको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ जो राजस्थान की सरकार है, आधारहीन आरोप लगाने का उन्होंने सिलसिला जारी किया। एक तुलनात्मक खाका उनमें छाप करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। वो 5 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 1.5 साल में करके दिखाया। 1.5 वर्ष में माननीय भजनलाल शर्मा साहब ने कीर्तिमान स्थापित किया। अब वो अपनी प्रासंगिकता प्रदर्शित करने के लिए कभी कहीं से बोलते हैं, कहीं कहीं से बोलते हैं। जैसा पिछले दिनों घटनाक्रम आपने देखा होगा, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो नए नेतृत्व की ओर अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। और नए नेतृत्व की बात आई है तो उसमें कांग्रेस में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया। अशोक गहलोत जी डोटासरा जी का भी विकल्प देख रहे हैं। जो उनके पक्ष के नेता हैं उनको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो स्पष्टता सामने आई कि कांग्रेस उनकी बात को कहीं तवज्जो दे नहीं रही, तो उन्होंने फिर अपना स्टैंड बदला और सरकार के खिलाफ जो राजस्थान की सरकार है, आधारहीन आरोप लगाने का उन्होंने सिलसिला जारी किया। जनता में ट्रोल भी हुए, क्योंकि पिछले दिनों कई प्रमुख समाचार पत्रों ने एक तुलनात्मक खाका उनमें छाप करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। वो 5 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 1.5 साल में करके दिखाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, उनके बिल्डिंग निर्माण की बात करें, हम पशु चिकित्सालय खोलने की बात करें, अपराध में कमी की दर जो है उसके बात करें, या बजट ये जो प्रावधान है उनके जो एग्जीक्यूशन है उसके संबंध में बात करें, चाहे हम राइजिंग राजस्थान में जो निवेश हुआ उसको धरातल पर लाने के संबंध में बात करें। 1.5 वर्ष में माननीय भजनलाल शर्मा साहब ने कीर्तिमान स्थापित किया। कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं ये 1.5 वर्ष में कुछ कर ही नहीं पाए थे, हमने वो किया है। लेकिन अब वो अपनी प्रासंगिकता प्रदर्शित करने के लिए कभी कहीं से बोलते हैं, कहीं कहीं से बोलते हैं। ट्विटर का गेम उन्होंने जो शुरू किया है, लेकिन मैं मानता हूं माननीय अशोक गहलोत जी, आपको सरकार की अच्छाई भी जनता के बीच में कहनी चाहिए। हमने बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया, हमने एजुकेशन के सिस्टम में सुधार करने की बात की है, हमने चिकित्सकीय सुविधाएं अंतिम छोर तक के व्यक्ति को मिले, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं। हमने रोजगार के अवसर ज्यादा उत्पन्न हो, इसके लिए राइजिंग राजस्थान के जो एमओयू हुए उनको धरातल पर ला करके 4.25 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आगे काम शुरू हो गया है। हमने युवाओं को नियुक्तियां जारी की हैं, नौकरियां दे दी, 70,000 से ऊपर नौकरियां दे दी और कुछ हम रोजगार मेले में देने वाले हैं। लेकिन आपको पता नहीं क्या सपना दिख रहा है। मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को अपनी सरकार वाले काम ध्यान आते हैं। रात को सपना दिखता है, सुबह वो बयान जारी कर देते हैं, जनता उनको ट्रोल कर देती है।